हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही दिनों के बाद मैं ब्लॉग को शुरू कर रही हूँ। आई थिंक 1 वीक से भी ज़्यादा मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। वैसे वीडियो मैंने डाले थे, आई थिंक मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाले थे और कुछ ऐसा ही वीडियो कुछ डाला था मुझे इतना याद भी नहीं आ रहा अभी। तो वॉइस ओवर मैंने नहीं दिया था। वैसे वीडियो मेरे पास थे बट मैंने नहीं डाले थे क्योंकि मन नहीं कर रहा था कि इतने वीडियो डालने का भी। तो क्यों नहीं व्लॉग बनाया इतने दिनों से, तो इसका जो रीज़न है वो मैं आप सभी को बाद में बता दूंगी। तो पूरा 1 वीक से भी ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं थी, तो कहीं गई थी। तो कहाँ गई थी ये भी मैं आपको बता दूंगी बाद में। और अभी हम आए हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ है कि जो मेरे पौधे थे ना यहाँ पे, वैसे राज भी नहीं था, वो ऑफिस मतलब यहाँ पे था बट वो अप डाउन कर रहा था। तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो मेरे पौधे हैं ना वो थोड़े से ख़राब हो गए हैं। तो आज उनको ही मैंने आकर उनको देख लिया, तो उनको अभी ठीक ठाक से मैंने कर दिया है। तो कुछ पौधे की हालत मतलब 2 जो पौधे हैं ना, गेंदे का पौधा और जो गुड़हल का पौधा है ना, उसकी थोड़ी सी हालत बिगड़ी हुई है। और बाकी के जो है ना यहाँ पे मैंने रखे थे, थोड़े से जो पौधे हैं ना यहाँ पे रख दिए हैं। तो अच्छे हैं कुछ पौधे। ये देखो कनेर का फूल भी आया है। और यहाँ पे ना जो कबूतर आते हैं ना, उन्होंने क्या किया कि वो ना इस पॉट में ना बैठते हैं। ये जो पॉट्स है ना यहाँ पे, इन पॉट में ना वो कबूतर आकर बैठते थे। पता नहीं उनको क्या लगता था, अच्छा लगता होगा शायद पौधों के बीच में बैठना। तो इसकी वजह से वहाँ की जो मिट्टी है ना उन्होंने साइड पे कर दी है। तो थोड़े से पौधे ख़राब भी हो गए उनके वजह से भी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े पौधे लाकर यहाँ पे रख दिए थे क्योंकि ना वहाँ पे उस साइड पे बहुत धूप आती है, तो इसकी वजह से मैंने इस साइड पे रखे। और जो बाकी के पौधे हैं वो वहाँ पे है, मतलब जिनको ज़्यादा धूप पसंद नहीं है ना, मतलब उनको तकलीफ़ हो जाती है धूप की, तो उनके लिए उनको मैंने यहाँ पे रख दिया था। और बाकी के जो पौधे हैं उनको मैंने जो मेरी फर्स्ट बालकनी है ना वहाँ पे ही रख दिया था। तो अभी ना आकर मैंने सारे पौधों को जितना भी मतलब उनके जो पत्ते वगैरह थे ना वो सूख गए थे, तो उनको कटिंग वगैरह जो भी करना होता है ना वो कर दिया, पानी वगैरह भी डाल दिया है। तो इनको अभी ऐसे रख दिया है मैंने, इस तरह से लाइन पे रख दिया है, कटिंग वगैरह कर दिया है। और ये देखो इसकी भी कटिंग हो गई है। तो ये जो गुड़हल का पौधा है ना ये ख़राब हो गया है। इसको ना कुछ वाइट कलर का कुछ तो आया था, तो पता नहीं अभी क्या होगा इसका। तो कलियाँ बहुत ही अच्छे से आई थी बट कुछ तो आया था ना वाइट कलर का, उसकी वजह से वो बिगड़ गया है। तो मैंने इसको राज ने कट किया है, मैंने नहीं किया, राज ने ही कट कर दिया है। तो अभी देखते हैं कि वो कैसे होता है। और यहाँ पे ये गेंदे का पौधा है, ये गेंदे का पौधा पूरा बिगड़ गया है। इसको मतलब कुछ तो ना आगे छोटे छोटे कुछ कीड़े वगैरह होते हैं ना, वैसे वाला है। तो वो तो पौधा पूरा बिगड़ गया है। तो अभी उसको मैं निकालने वाली हूँ। और यहाँ पे मेरे सारे कपड़ों का ढेर लगा है। यहाँ पे पूरे जितने भी सारे कपड़े थे ना सबको मैंने धो डाला है क्योंकि मतलब वहाँ पे हम कहीं भी अगर हम बाहर जाते हैं तो आते सारे कपड़े वगैरह तो धोने चाहिए ही। और वैसे भी कोरोना का चल रहा है तो सेफ्टी तो बरतनी चाहिए, सेफ्टी का। तो इसकी वजह से मैंने सारे जितने भी सारे वहाँ पे कपड़े लेकर गई थी ना वो सारे कपड़े धो लिए। बैग वगैरह भी है उनको भी मैंने धो लिया। तो और थोड़े कपड़े सूखने के लिए रख दिए और बाकी के थोड़े हैं तो वो बाद में मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। खाना भी अभी बनाना है। अभी 12 बज चुके हैं, मैंने कोई भी खाना नहीं बनाया। आते मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट में मैंने ना क्या बनाया, हाँ पोहा बनाया था क्योंकि सब्जी वगैरह भी नहीं थी, लाई नहीं थी, तो इसकी वजह से पोहा था वही बना दिया। अभी खाने में देख लूँगी कि क्या बनाना है। और ना पूरा जो घर है ना वो फैला हुआ है, सब कुछ मेसी है, तो इसको भी मुझे ठीक करना है। थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया बट फिर भी डीप क्लीनिंग करना ही पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि 1 वीक से भी ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं थे। तो घर की जो हालत है वो ऐसी ही हो जाएगी। और गर्मी चल रही है, लाइट लगा देती हूँ।
गर्मी इतनी है ना गाइस कि फ़ैन के बिना तो हम रह नहीं सकते। और मैंने ना बालों को थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, तो इसके वजह से मैंने इनको ऐसे ही टांग दिया है, क्योंकि सुबह ना थोड़ा सा सर भारी लग रहा था और थोड़ा सा मुझे बुखार भी आ गया था। तो टैबलेट लिया था मैंने, तो अभी ठीक हो गया है, बट थोड़ा सर भारी था तो इसकी वजह से ऑयलिंग वगैरह कर दिया है, अभी ठीक है। और अभी क्या, हाँ, अभी तो यहाँ पे सारी जगह पर लॉकडाउन है, आपको पता भी होगा, तो सभी को कह रही हूँ प्लीज़ सेफ रहिएगा, ज़्यादा क्राउड प्लेस में मत जाइएगा। वैसे लॉकडाउन है तो आपको जाना तो अलाउ नहीं होगा वहाँ पे, बट फिर भी कह रही हूँ सभी को, क्योंकि आप खुद की केयर करोगे तो दूसरों की भी, मतलब दूसरों को भी आप उनको भी सेफ रखोगे। तो इसलिए कह रही हूँ कि जितना भी अपने आप को सेफ रखना है उतना सेफ रखिएगा, और जो जरूरी काम है तो ही बाहर जाइएगा, नहीं तो मत जाइएगा। क्योंकि बाहर सबको बोला जाता है कि मास्क लगा दो, मास्क लगा दो, तो कुछ लोग क्या करते हैं मास्क यहाँ तक ही लगा देते हैं, यहाँ तक नहीं लगाते, तो ये गलत है। हमारी गवर्नमेंट सबको बोल रही है मास्क लगा दो, सेफ रहो, क्राउड प्लेस में मत जाओ, बाहर मत निकलो। तो ये क्या उनके लिए, खुद के लिए नहीं बोल रहे ना, आप सभी के लिए बोल रहे ना, आपकी भलाई के लिए बोल रहे, तो प्लीज़ सुन लो, और जितना भी उनके रूल्स है वो सारे फॉलो करो रूल्स को, क्योंकि हम अपनी अपनी खुद को ही सेफ रखना है। खुद को सेफ रखोगे तो पूरे फैमिली को भी सेफ रखोगे, इसलिए कह रही हूँ सभी लोग सेफ रहो। तो चलिए अभी मैं खाना बना देती हूँ और बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। और क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकती वैसे, मन भी नहीं था आज भी, मतलब सोच रही थी कि व्लॉग बनाओ या फिर नहीं बनाओ, या फिर ऐसे कुछ वीडियो डाल दूँ, और सोचा कि कितने दिनों से नहीं बना दूँगी, तो सोचा कि चलो स्टार्ट कर ही देती हूँ। क्योंकि चाहे क्या बोलते हैं, मन में या दिल में चाहे जितना भी दर्द हो या फिर जितना भी दुख हो, वो हम किसी को बता भी नहीं सकते या फिर दिखा भी नहीं सकते, वो सब कुछ भूल कर हमें काम करना ही पड़ता है, क्योंकि ये लाइफ है। मैं ना मैंने क्या खाना बनाया था ये मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि मैं भूल गई उसके बाद दिखाना आपको। थोड़ा सा ही मैंने शायद शूट किया, उसके बाद मैंने नहीं कुछ किया था। तो मैंने सुबह आज क्या हुआ, सुबह वैसे सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं लाया था, तो मैंने अंडा करी बनाई थी, अंडा करी एंड सिर्फ राइस, 2 ही बनाए थे, बाकी का वैसे कुछ नहीं था, क्योंकि सब्जी अभी शाम के टाइम पे हम लाएंगे, तो शाम के टाइम पे सब्जी बना दूँगी। तो अभी मैं आपको ना रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि और कुछ ना व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत सारा काम, बहुत सारा है, दिखा भी सकते हो आप सभी को, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ना पता नहीं, जब दिल में कुछ होता है ना, और जब तक हम किसी के साथ शेयर नहीं करते या फिर बताते नहीं है ना, तो नहीं, मतलब और कुछ करने का और कुछ बोलने का मन भी नहीं करता है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ पहले, कि मैंने पहले ही बोला था कि इतने दिनों से मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाए थे, तो इसका जो रीज़न है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो रीज़न ये है कि मतलब मैं ये सोच रही थी कि मैं बताऊँ या फिर ना बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। व्लॉग नहीं बनाए थे, तो किसी मेरे फ्रेंड ने, मतलब जो मेरी यूट्यूब की फ्रेंड है, उनने मुझे पूछा था कि क्या हुआ है, व्लॉग क्यों नहीं बना रही हो वगैरह। मैंने उनको सिर्फ रीज़न बोला था, बट मैंने किसी और को कुछ भी नहीं बोला है, और आप तो मेरे व्यूवर्स हो, तो आपको बताना तो ज़रूरी बनता ही है। तो ये रीज़न ये था कि मेरे पापा हम सभी को छोड़कर चले गए, और इसी की वजह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया।
यहाँ से जब हमें पता चल गया यहाँ पे, तो हम तुरंत गए थे मेरे भाई के पास। मतलब मेरा भाई पुणे में रहता है, तो हम वहीं पे चले गए थे। और पूरा वीक से भी ज़्यादा हो गया मैं वहाँ पे ही थी। एंड हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी मुझे इतना लगा नहीं था कि वो ऐसा कुछ हो जाएगा। हमने सोचा भी नहीं था किसी ने कि इतने जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा। और उनको हार्ट अटैक आ गया और वो उसी की वजह से चले गए। वैसे उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी और हमें लग रहा था कि ट्रीटमेंट चल रही है तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, बट वैसा नहीं हुआ। और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो चले गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो है, हमारे साथ ही है। उनकी याद आती है तो सच में मुझे रोना आता है, बट मैं नहीं, मतलब मुझे नहीं होता कि मैं किसी को दिखा दूँ कि हाँ मुझे उनकी याद आ रही है या फिर मुझे रोना आ रहा है। अगर मैं रोऊंगी तो मेरी पूरे फैमिली को ये हो जाएगा कि इसलिए मैं नहीं दिखाती। बट आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए ताकि मैं आगे से जो मेरे व्लॉग है वो ठीक से कंटिन्यू कर सकूँगी। तो पहले ये हुआ था कि मेरे पापा को मतलब पहले से थोड़ा बहुत सा उनका मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, बट इतना कुछ बड़ा हो जाएगा ये हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो उसके बाद वहाँ पे मतलब मेरे पापा पहले गांव में रहते थे, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसकी वजह से वो मेरे भाई के पास चले गए थे, मेरे मम्मी एंड मेरे पापा। तो वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई थी। और ऐसा हो गया कि अभी तो कोरोना का सब मतलब सारी जगह पर आपको पता होगा कोरोना का चल रहा है, तो कोरोना की वजह से ही वो और डर गए थे और उनको अटैक आ गया। एंड ये सब कुछ हो गया तो मुझे किसी ने मतलब स्टार्टिंग में मतलब किसी ने बोला भी नहीं था मुझे, मतलब मेरे हस्बैंड ने भी मुझे नहीं बोला था। और वो तो मुझे किसी और से ही पता चला। उस वक्त इतना शॉक हो गई, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और मैंने और राजवी, मेरे हस्बैंड और मैंने मतलब हम थोड़े ही दिन के बाद उनको देखने के लिए जाने वाले थे। और इससे पहले ये सब कुछ हो गया। बुरा इस बात का लगा क्योंकि उन्होंने बचपन से बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है, क्योंकि वो घर में बड़े थे और बाकी सारे मतलब उनके पापा भी जल्दी चले गए थे, तो सारी जिम्मेदारी मेरे पापा पर थी। उन्होंने अपने भाई को, बहन को, सबको संभाला और बाकी बहुत सारे लोगों को उन्होंने हेल्प किया था कि केयर लेते थे, बट खुद की केयर कभी नहीं की। इसे बात का भी बुरा लग रहा है क्योंकि वो सबकी मतलब जितने भी फैमिली में जितने भी लोग हैं या फिर जो गांव में बहुत लोग होते हैं उनको किसी को भी अगर मदद चाहिए तो मेरे पापा सबको मदद करते थे, किसी को ना नहीं बोलते थे और इतनी सबकी केयर करते थे। कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो तो उनको मतलब हेल्प करते थे। बट अभी तो मतलब बचपन में उन्होंने जो भी सहा होगा वो नहीं था, बट अभी ये जो वक्त था ना ये बहुत ही अच्छा था। मतलब सबका सब कुछ अच्छे से चल रहा था, मतलब कोई टेंशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ सबका अच्छे से चल रहा था। तो बट ये सब कुछ हो गया। बचपन में उनको मतलब खाने को मतलब अच्छे से नहीं मिल पा रहा था, बट अभी स्टिल अच्छे से सब कुछ था, बट फिर भी उनका मतलब ये रहता था कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो इसी बात का बुरा लगा कि यार इतना सब कुछ अच्छे से सबका है और वो भी अच्छे से रहने चाहिए थे, बट
वो नहीं रह पाए। इसी बात का मतलब मुझे इन्हें सबको बोला, इसी बात का लगा। मुझे अभी भी याद है कि मुझे जब भी मुझे बुखार होता था ना, या कभी भी मुझे मतलब ठीक नहीं लग रहा, तो मेरे पापा मुझे बहुत केयर करते थे। मैं जब भी बीमार पड़ती थी ना, तो वो ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाते थे, और जितनी भी सारी दवाइयाँ लेनी होती है ना, वो टाइम पर मुझे देते थे। एंड मुझे अभी भी मतलब शादी के बाद भी अगर मुझे कुछ बुखार वगैरह आता है ना, तो सच में मेरे पापा की मुझे पहले याद आती है, क्योंकि वो मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखते थे उस वक्त। मैं कॉलेज में जाती थी तभी भी हमारे यहाँ पे मतलब बसेस की बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, बहुत बार बस लेट भी हो जाती थी। तो मैं जब तक मैं घर पे नहीं आती हूँ ना, तब तक मेरे पापा बाहर बैठकर मतलब बाहर जो आंगन होता है वहाँ पे बैठकर मेरा इंतज़ार करते थे। और जब मैं आती थी घर पर ना, तो वो खाना सब कुछ अच्छे से गर्म कर कर मुझे पूरी प्लेट मेरे सामने रखते थे। तो ये मुझे मतलब वही मुझे अभी याद आ रहा है, और मुझे सच में रोना आता है। हर बेटी को अपने जो पापा होते हैं ना, वो एकदम स्पेशल होते हैं, और उस मम्मी पापा के लिए जो हमारे दिल में जो जगह होती है ना, वो एकदम अलग सी होती है। वो जगह कोई और नहीं ले सकता। बस मैं और ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि हमारे मन में चाहे कितना भी प्यार हो, कितना भी हो, हम किसी को बता नहीं सकते। तो मुझसे ज़्यादा मतलब मुझे और ज़्यादा नहीं होगा सब कुछ बताने का। बट मैं यही अभी मतलब यही भगवान से चाहती हूँ कि वो जहाँ पे भी हो वहाँ पे अभी अच्छे से रहे, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।